Hello, Acho. Let's see this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. So the assertion is, in reality, the amplitude of free oscillating pendulum decreases gradually with time, and the reason is the frequency of pendulum decreases with the time. So the key concept of this question is simple pendulum. और सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G, whereas L is the length of the string. So assertion हमारा कह रहा है in reality the amplitude of free oscillating pendulum decreases gradually with time. तो इसका मतलब है अगर ये हमारा पेंडुलम है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है ये A1, कुछ समय बाद जो इसका ये एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा, ऐसा हमारा असर्शन कह रहा है. तो हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है. तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा एक सिंपल पेंडुलम का वो डिक्रीज हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस इसलिए अकाउंट में लिया क्योंकि यहाँ पर रियलिटी टर्म लिखी गई है. तो जो यहाँ से हमारा जो असर्शन होगा वो ट्रू हो जाएगा. अब हमारा रीजन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम. तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/t होता है, सॉरी 1/t होता है हमारा फ्रीक्वेंसी. तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है सिंपल पेंडुलम में. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G/L. तो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो टाइम से कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है. तो जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे. और इन टाइप के जो वाइब्रेशन होते हैं उनको हम डैम्प वाइब्रेशन कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस. तो जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है. So option 3 will be the right choice if the assertion is true but the reason is false. So hope you understood it well. Best of luck.